राम राम जी। मैं आपका अपना संजय अलावत और आप देख रहे हैं लोकल राउंड चैनल। आज हम बात करेंगे किसानों की, किसानों से संबंधित मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो हरियाणा सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई है, इसके फायदे नुकसान की हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी तरह की जानकारी लगातार लोकल राउंड चैनल पर मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जैसा कि नाम में निहित है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है कि आपने आपकी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर देना है। वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में बहुत से फायदे हैं। आपको मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहला जो हमें फायदा है, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम अनिवार्य है। उससे पहले आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि फसलों में हमें पानी की जरूरत होती है। और जब मेरा पानी मेरी विरासत पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हमारा मांगता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, तो इसलिए हमें इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं, अगर आपको कोई फसल का मुआवजा मिलना है तो मुआवजा लेने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आपको बाध्य किया जाता है कि आपको कोई भी मुआवजा अगर आपको लेना है तो आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं सब्सिडी की। कोई भी मशीनरी जैसे रोटावेटर है, कंप्यूटर गोड़ी है, हैरो है, फाड़े हैं, स्प्रे पंप है, और भी इसी तरह के बहुत से औजार किसान को चाहिए खेती करने के लिए। अगर आपको कोई भी मशीनरी इस प्रकार की उस पर सब्सिडी चाहिए तो उस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए भी आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपके लिए एक रामबाण है। आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूर चाहिए। और साल में 2 बार, जब आपकी आषाढ़ की फसल जाती है उस टाइम भी आपकी फसल का रजिस्ट्रेशन होता है, और जब आपकी सावन की जो फसल जाती है उस टाइम भी रजिस्ट्रेशन होता है। इसको रबी और खरीफ के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो दोनों टाइम में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब इसका एक और बड़ा फायदा है, और इस पर आप सभी ने बड़ा ध्यान भी देना है। आजकल जो हमारा जो रेट तय होता है उसको हम एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी रेट पर आपकी फसल को आप तभी बेच सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आजकल सरसों या हम गेहूं की सेल कर रहे हैं, मान लो सरसों का भाव आज के दिन है मंडी में जो चल रहा है वो है 4500 से 5000 रुपए, और सरसों की जो एमएसपी की कीमत है वो है लगभग 5450 रुपए। अगर आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपनी फसल का, तो आपको एमएसपी के ऊपर ही आपका रेट मिलेगा। आपको 4500 से 5000 के बीच में अपनी फसल बेचने की जरूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी रेट देना होगा, 5450 रुपए में आपकी फसल बिकेगी। तो ये आपको फायदा भी है। अगर मान लो अब हमारा रेट 4500 से 5000 चल रहा है और हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, और सरसों का रेट मार्केट के अंदर 5450 की बजाय 6000 से 6500 रुपए चल रहा है, तो भी क्या आपकी फसल 5450 रुपए बिकेगी? नहीं, आपकी फसल बिकेगी 6000 से 6500 रुपए। अगर एमएसपी से ज्यादा रेट मार्केट में चला हुआ है तो आपकी फसल उसी रेट पर बिकेगी। अगर एमएसपी से मार्केट में रेट कम चला हुआ है तो गवर्नमेंट को आपकी फसल एमएसपी रेट पर खरीदनी पड़ेगी। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और सरकार के द्वारा जो फायदा दिया जा रहा है उसका फायदा जरूर उठाएं। तो सभी किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन 20 मार्च तक करवा लें। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आइए अब देखते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अब चलते हैं वेबसाइट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमें हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट fasal.haryana.gov.in पर उस पर चलते हैं। जो ऑप्शन आता है उसमें किसान अनुभाग और अधिकारी अनुभाग,
हमें किसान अनुभाग पे क्लिक करना है। किसान अनुभाग में किसान पंजीकरण पे आपने क्लिक करना है। किसान पंजीकरण में जाने के बाद आपने अपना जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर है वो डालना है और दिए कैप्चा को भरना है। आपका जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। आपने मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपकी फैमिली आईडी में है। OTP डालने के बाद OTP को वेरीफाई कीजिए। ये मेरा पहले इस हो रखा है, सभी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। लेकिन आपने जैसे ही आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, नाम, फैमिली आईडी नंबर, ये चीज़ आपने भरनी पड़ेगी। क्या आपके पास पंजीकृत भूमि या बिजली से चलने वाला ट्यूबवेल है? तो आपने इसमें अगर आपके पास कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन है तो यस करना और उसका मीटर कनेक्शन नंबर डालना है। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अकाउंट की डिटेल, पासबुक की अकाउंट की डिटेल वो डालनी है। चेक बॉक्स को ओके करने के बाद आप जारी रखें। आपने इस पेज को क्लोज करना। जैसे ही क्लोज लिखा उसके बाद आप अपना जिला, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव भरे। उसके बाद इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है वह अपने मालिक के नाम से सर्च करना, एक आता है वह आपके पास माड़ दरखास्त या जमाबंदी है, उसमें अगर आपके पास मुरबा संख्या तो आप मुरबा संख्या से भर सकते हैं या मालिक के नाम से भर सकते हैं। जैसे ही आप मालिक के नाम भरेंगे तो आपका मुरबा नंबर जो आपका है, ये आपके नाम से जितने भी नाम आए सभी की डिटेल आ गई है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो जो आपकी डिटेल आ गई है, ये मुरबा संख्या, खसरा, खेवट, खतौनी सभी आ गए। आपका जो मुरबा नंबर है या संख्या है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ फसल भरना है। फसल भरी ऋतु रबी 2022, क्योंकि हम अगर खरीफ का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो खरीफ लिखाएगा यहाँ पर। अब हम रबी का जो रजिस्ट्रेशन करें तो रबी 2022 आएगा। इसमें आपने जो भी फसल का रजिस्ट्रेशन करना, आपने फसल भरनी है। उसके बाद आपने वैरायटी, अगर आपको पता है आपकी कोई वैरायटी है, कोई भी वैरायटी डाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपने खेत में जो वैरायटी लगाई है उसका नाम पता है तो वो डालें, वरना कोई भी वैरायटी आप डाल सकते हैं। आपने बिजाई का समय क्या है, सितंबर या अक्टूबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपने कितने क्षेत्र में ये लगाई है, पूरा क्षेत्र में, और इसमें भाई ये मालिक कौन है, इसका मालिक खुद कास्ट है, यहाँ मालिक का नाम भरना है और ऐड करना है। होगा तो दर्ज करें, जो नीचे ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है। आपकी फसल की जानकारी को संशोधित किया गया है, आपने इसको क्लोज करना है। उसके बाद आप कोई भी दूसरा मुरबा उठाएंगे, जो ऐड करना आपने, तो फसल भरेंगे। यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है। रबी आपने अगर यहाँ पर सरसों के बजाय अगर आपने गेहूं या कोई और फसल जैसे गेहूं का करना है तो आपने माना है कि भाई 1 एकड़ में आपने सरसों की फसल लगाई है और 1 एकड़ में गेहूं की लगाई, तो आप यहाँ से गेहूं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने ऐड करना है, ये ऐड हो गया। अभी जैसे ही आपने ये देखा भाई आपने ये ऐड हो गया तो आप जारी रखें। आप अगर और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप जारी रखें। जो आपके पास जमीन थी वो सारी रजिस्टर्ड कर दी है। उसके बाद आपने यहाँ पर मंडी भरनी है। जो मंडी है आप जोड़े या अपडेट में मैंने पहले भरी हुई इसलिए ऑलरेडी आया हुआ है। आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट, मंडी मेल कहाँ से की है, और अगर आपको आड़ती है तो आड़ती भर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप जारी रखें। जैसे पिछले पेज से हम जारी रखे पे आए तो हमने यहाँ मंडी अपडेट करनी है। आप कहाँ लेके जाओगे इसको, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, और जैसे ही हम जारी रखे करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। थैंक यू।